है। उसके बाद उनके भविष्य में प्रगति के लिए कथा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम यहाँ पर लोहनी जी से ही जानना चाहते हैं। आचार्य जी, ये कथा ज्ञान अमृत कथा का आयोजन किया जा रहा है, इस कथा का जो है क्षेत्रवासियों को क्या लाभ होगा, क्या किस तरह से आप इसका आयोजन करा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि सारे जो सत्कर्म होते हैं उनका फल भागवत जी है जो यहाँ होने जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात, भगवान शब्द में 6 शब्द हैं, भ ग व आ न। तो ये क्या है? हमारे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों को शुद्ध करने के लिए। भ का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, व का मतलब वायु, अ का मतलब आकाश, न का मतलब नीर। ठीक है। तो जब पंच महाभूत जब शुद्ध पवित्र रहते हैं तो रोग अपने आप ही नहीं होते। रोग होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज पर्यावरण दूषित हो गया, पृथ्वी में भी दूषितता है, इसलिए जो है अन्न में सब खाद डाल के खत्म कर दी। वायु दूषित है, जल दूषित है, आकाश दूषित है। तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है तापत्रय विनाशाय, 3 चीज़ों का नाश कर देते हैं। किसका? हमारे प्रारब्ध के कर्मों के पापों का दोष को, क्योंकि जो भी रोग होता है या समाज में विकृति पैदा होती है, ये सब प्राकृत यानी कि पूर्वकृत हमारे जन्मों के जो पाप होते हैं उनका फल है। और उस फल को नष्ट करने में मात्र भगवान ही सामर्थ्य हैं, उसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए भागवत की कथा से तापत्रय विनाश है। आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, मन से, वाणी से, कर्म से किए जाने वाले जो भी पाप होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो जब राम राज्य अपने आप आ जाता है, क्योंकि राम राज्य की क्या है परिभाषा? राम राज्य काहू नहीं व्यापा। क्या? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। ये 3 ताप वहाँ नहीं थे, तो इसलिए वो राम राज्य था। तो आज हम राम राज्य की कल्पना तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले पर्यावरण, भूमि, जलवायु, अग्नि, ये जो चीज़ें हैं, जब तक ये शुद्ध नहीं होंगी, पवित्र नहीं होंगी, तब तक राम राज्य नहीं हो सकता। तो इसलिए उन सबको पवित्र करने के लिए भागवत जी के माध्यम से, कथा के माध्यम से, फिर उसके बाद हवन के माध्यम से, क्योंकि हवन का जो धुआं उड़ता है तो सभी जानते हैं आज, क्योंकि वैज्ञानिक समय है कि जो है पर्यावरण को शुद्ध करने का सबसे सरल साधन है। तो इसलिए भागवत जी का बड़ा महत्व है। और बताइए, ये कथा जो है कब से कब तक यहाँ पर आयोजित की जाती है? ये 8 दिवसीय है, क्योंकि प्रथम दिवस थोड़ा सा शोभा यात्रा, कलश यात्रा में समय लगता है और विराम के दिन हवन इत्यादि में समय लग जाता है। वैसे तो कथा का जो मूल स्वरूप है वो सप्ताह है, तो 7 दिन हमको पूरे भागवत जी के लिए मिले, इसलिए एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो कथा 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का है, जिसमें कथा का समय दोपहर 1 बजे से लेकर के सायंकालीन 5 बजे तक का है, जो नियमित चलेगी। उसके बाद भंडारा होगा? हाँ, उसके बाद तो फिर वैसे तो कार्यक्रम तो सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे हमारे। 7 साढ़े 7 बजे से हमारे पहले स्तोत्रादि पाठ होते हैं, फिर उसके बाद 9 बजे से पूर्वांग पूजन, प्रधान देवता का पूजन होता है, वो चलेगा 12 बजे तक। फिर 12 से 1 बजे के बीच में रेस्ट हो गया, फिर 1 बजे से कथा होगी 5 बजे तक, फिर शाम को 6:30 बजे फिर आरती होगी, प्रसादी होगी, भोजन भंडारा होगा, फिर लास्ट दिन भंडारा ही है विशाल। प्रमुख जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से ये पूरे क्षेत्रवासियों की सुख शांति के लिए ये भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कैसे आपने ये सोचा इस लोगों के, क्षेत्रवासियों के सुखद भविष्य के लिए इसका आयोजन किया जाए? देखिए, वर्तमान समय में आज हम कलयुग में हैं। कलयुग में रहते हुए भी हम भगवान का नाम सभी लोग लेते हैं। कली का युग है, और हमारे व्यास जी ने विस्तार पूर्वक बताया कि हमारे समाज में या हमारे वायुमंडल में या हमारे पूरे विश्व में किस प्रकार से आज हमारा वो पर्यावरण दूषित हुआ है, और उसको दूर करने के लिए इन सारे बड़े आयोजन किए जाते हैं, जिससे जो है हमारे समाज में, हमारे ग्राम में, हमारे पड़ोस में, हमारे विकासखंड में, हमारे ज़िले में जो है ज्ञान का प्रसार हो और लोगों को सद्बुद्धि आए और लोगों के विचार अच्छे हों, लोग एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें और एक दूसरे के लिए अच्छा करें। तो इन सारी बातों को सोचते हुए, और आज ये अवसर मुझे अपने पूर्वजों के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा मुझे मिला आज ये यज्ञ करने का,
और हम पांचों भाइयों के द्वारा और हमारे अन्य भाइयों के द्वारा भी और अन्य ग्रामवासियों के द्वारा भी इस कार्यक्रम में आज कलश यात्रा में भाग लिया। सबका आशीर्वाद है, सभी का प्रेम है और ये भागवत का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। ये विगत लगभग 2 वर्षों से करने की सोच रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पाया और ये विलम्ब रहा। लेकिन आज विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें ये मौका दिया, अवसर दिया इस कार्य को संपन्न करने के लिए। और इस कार्य को संपन्न करने हम सभी लोग जा रहे हैं। और विशेष रूप से हमारे आचार्य जी सतीश लोहनी जी एक प्रकांड विद्वान हैं, एक प्रखर वक्ता हैं और जिनके प्रवचनों को सुनने के लिए सभी लोग लालायित हैं। आज 8 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू है। 1:30 बजे से यहाँ पर लोहनी जी के हम सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी शहरवासी उनके प्रवचन सुनेंगे और उनके वाणी से, और जिससे हमारे पूरे समाज में एक अच्छा माहौल व्याप्त होगा और एक अच्छा वातावरण जो है हमारे शहर के अंदर, हमारे गांव के अंदर तैयार होगा। जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। जी, ये थे भोलादत्त भट्ट जी। निवर्तमान ब्लॉगर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि रहती है, जिसकी वजह से जो है लोगों का इनको आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहता है। सच की तो के लिए मैं हल्द्वानी से महेंद्र सिंह नेगी।